गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को सेमेस्टर 5th के लिए स्टैटिकल इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक बताएंगे, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं और किन किन अर्थशास्त्रियों के द्वारा इंडेक्स नंबर किस किस फॉर्मूले से निकलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक सवाल देख लेंगे। आप सवाल देख रहे हैं कि एक डेटा दिया हुआ है, वस्तु दिया हुआ है 1977 और 1987 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे कि किस तरह से इसको बनाते हैं। तो इधर हम लोग उसको बनाएंगे, जो आपका मूल्य है उसको प्राइस से दिखाएंगे, जो मात्रा है उसको क्वांटिटी क्यू से दिखाएंगे। इसीलिए इस टेबल में आप देख रहे हैं कि P0 माने प्राइस हो गया और Q1 क्वांटिटी हो गया, फिर दूसरे साल का P1 और Q1 प्राइस और क्वांटिटी। तो इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक टेबल के रूप में सजा लेंगे, टेबल का एक फॉर्मेट देंगे जिसमें ये सब आपके क्वेश्चन में ही रहता है, उसको हम लोग क्वेश्चन से इसमें ले आएंगे। अब आगे हम लोग इसको निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग P0 और Q0 निकालेंगे। तो P0 Q0 के लिए इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका यहाँ निकला 4 दूना 8, 80 हो गया, 15 तिया 45 हो गया। ये हो गया P0 और Q0। उसके बाद हम लोग निकालेंगे P0 Q1, मतलब ये P0 और ये हो गया Q1। तो P0 Q1 निकालेंगे तो ये हो गया कि 10 4 दहिया 40 हो गया आपका, तो ये 40 हो गया, 15 तिया 60 हो गया P0 Q1। उसके बाद हम लोग निकालेंगे P1 Q0, P1 और Q0, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा। फिर P1 Q1, P1 और Q1 ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर निकल जाएगा। अब हम लोग सब फर्स्ट ऑफ ऑल लेस्पेरे के मेथड को फॉलो करेंगे। लेस्पेरे के मेथड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं LP01। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि लेस्पेरे के मेथड को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। LP01 ये लेस्पेरे का मेथड होता है। उनका फॉर्मूला होता है ये कि समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0। तो ये हम लोगों को यहाँ निकला हुआ है कि P0 Q0 इज इक्वल टू 225 और समीशन P1 Q0 310। इसका मल्टीप्लाई कर दिया, आपका लेस्पेरे के अनुसार निकल गया। इसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि लेस्पेरे के फॉर्मूला को, लेस्पेरे को शॉर्ट फॉर्म में इस मेथड में लिखते हैं। उसी तरह हम लोग पासे को भी इस तरह से लिखते हैं, पासे को भी इस तरह से लिखते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि P01 एक इसका है तो ये पासे का है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। उनका फॉर्मूला ये है। अब आपके इस सवाल में सब निकला हुआ है, इसको आप निकाल लिए। P1 Q1 कैसे निकल रहा है आप देख ही लिए, इसका आंसर निकाल दिए यहाँ पे। अब आता है कि मार्शल एजवर्थ को भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं MP01। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये जो LP01 है ये लेस्पेरे का है, ये P से है तो पासे का है, ये M से है तो मार्शल का है। मार्शल का फॉर्मूला होता है कि P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 प्लस P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 इज इक्वल टू 100। जो आपके इस टेबल में सब मिला हुआ है, इसमें आप डाल के इसको निकाल सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फिशर को हम लोग ऐसे डिनोटेड करते हैं F से। यदि F P0 है तो आप समझिए कि फिशर का फॉर्मूला है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लीजिए कि आपका आ गया कि LP01 P01 MP01 FP01 और नीचे इस सब में से किसी एक का नाम, सपोज कि फिशर का नाम दिया है, तो आप FP01 पे ट्रिक कर देंगे, वो सही होगा। फिशर के फॉर्मूला में पासे का फॉर्मूला और लेस्पेरे दोनों का फॉर्मूला शामिल होता है, इसलिए इनके फॉर्मूला को दो फॉर्मेट में लिखा जाता है। एक तो आप यदि ऐसे लिख दें LP01 इंटू PP01 तो ये लेस्पेरे और पासे का हो जाएगा, जो ए होगा। तो आप ऐसे लिखें तो भी सही है, आप ऐसे लिखें तो भी सही है। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि आप देखिए यहाँ पे लेस्पेरे का दिया हुआ है वैसे, फिर पासे का दिया हुआ है वैसे, उसी को फिशर ने अपने फॉर्मूला में ऐड कर लिया। दोनों जन का ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला, या तो आप फिशर के फॉर्मूला को बस इतना लिख दें तो भी सही हो जाएगा, या फिर आप ये लिखें तो भी सही हो जाएगा। अब इनके अकॉर्डिंग जो भी आपको मिला हुआ है यहाँ पे कि 13.7.78 और
110.61, उसी को आप इसमें डाल दीजिए और इनका फीसर का निकल जाएगा। तो इसको मैंने इस पर्पस से समझाया कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिए कि फीसर लेस पेरे को क्या लिखते हैं, फीसर को क्या लिखते हैं, पासे को क्या लिखते हैं और मार्शल को क्या लिखते हैं। फिर फीसर का जो फॉर्मूला है लेस पेरे और पासे दोनों का होता है, इसलिए फीसर के फॉर्मूला को दो फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक इस तरह से या एक इस तरह से। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि फीसर के फॉर्मूला में या ऐसे भी लिखा रहे तो भी आप मान जाइए सही करेंगे कि ये फीसर का फॉर्मूला है, ऐसे भी लिखा रहे तो भी ये फीसर का फॉर्मूला है। तो ये रहा एक ही इंडेक्स नंबर जिसमें आपने एक ही क्वेश्चन में इन चारों अर्थशास्त्रियों को समझा और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या बनते हैं उसको मैंने आप लोगों को बताया।